हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है। आर्टिकल की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से होगी, उसी में वीडियो मिलेंगी आपको, या मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आर्टिकल के ओमिशन पर, क्योंकि आर्टिकल जहाँ पर नहीं लगेगा स्क्रीन पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू था, तो लाइट थी नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पर ऐसा करना पड़ा। आई होप आपको बेटर समझ में आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए आइए देखते हैं। इसे लिखा है आई लाइक द गोल्ड, तो द जो है वो नहीं लगेगा गोल्ड के साथ में, क्योंकि गोल्ड एक होता है मटेरियल नाउन, तो हो जाएगा आई लाइक गोल्ड। उसी तरीके से आई ड्रैंक द वाटर, तो वाटर के साथ में द नहीं लगाना है आपको, आई ड्रैंक सिर्फ वाटर होगा, क्योंकि वाटर मटेरियल नाउन होता है। उसी तरीके से सी लव्स द ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ में द नहीं लगेगा, तो सी लव्स ऑनेस्टी हो जाएगा। उसी तरीके से सिंपलिसिटी भी हो सकता है, और बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनके साथ में आपको द नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर द लग जाता है, ये एक्सेप्शन होता है। हम लोग एक्सेप्शन को देखते हैं, ये क्यों होता है और किस लिए होता है। आई लाइक द गोल्ड, मुझे सोना पसंद है। जो गोल्ड है वो पसंद है, यहाँ पर द लग गया, ये सही भी है, क्योंकि यहाँ पर है ये पार्टिकुलर हो गया है। कौन सा सोना पसंद है? दैट यू बॉट यस्टरडे, जो कल आपने खरीदा था मुझको वही पसंद है, तो इसीलिए यह द लगाया गया है यहाँ पर। आई ड्रैंक द वाटर, मैंने वही पानी पिया, दैट यू ब्रॉट, जो आप लाए थे, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर वाटर के साथ में द लगाया गया है। आई लव्स द सिंपलिसिटी ऑफ हर फादर, मुझे या फिर उस लड़की को जिसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उसको सिंपल सिटी पसंद है, लेकिन अपने पिताजी की सिंपल सिटी पसंद है, तो यहाँ पर ये जो सिंपल सिटी है वो डिफिनेट हो गई है, इसीलिए इसके साथ में द लगाया गया है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भाषा और विषय से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक्स, तो द हट जाएगा, उसकी जगह पे आपको नीचे वाला सेंटेंस सही करना है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एक विषय है और विषय से पहले द इकोनॉमिक्स, द हिंदी, द इंग्लिश, द मैथमेटिक्स, ये गलत होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो द हिंदी या द इंग्लिश आपको नहीं लगाना है। जैसे आप द इंग्लिश लगा देते हैं, उसका मतलब हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, अंग्रेज लोग हो जाएगा। और फिर द पुअर अगर लगा देंगे, एडजेक्टिव है, द लग जाता है इसके साथ में, तो गरीब लोग को दर्शाता है, पूरी कम्युनिटी आ जाती है। द रिच आ जाता है अमीर लोगों के लिए, और द नीडी ज़रूरतमंद लोगों के लिए यूज किया जाता है। ये अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके 10th में भी आया था द पुअर वाला। फिर है बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे नहीं करते हैं। ही डाइड ऑफ द कैंसर, तो जो द लगाया गया है कैंसर से पहले, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है, उससे पहले नहीं लगाया जाएगा, और इसका मतलब है कि वह कैंसर से मर गया, तो इसके लिए कैंसर से फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीमारी से मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, इसको हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। ओके, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है लेकिन कुछ डिजीज़ होती हैं, उनके साथ में हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेप्शन है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो जैसे लिखा है द मम्प्स, द मीजल्स, द प्लेग और द जिटर्स, तो ये जो हैं इस तरह से जो रोग हैं, इनके साथ में क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। ओके, इन बीमारियों के साथ में द लगने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन से खेल हैं? जैसे क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, इसके साथ में ना ए लगने वाला है ना द लगने वाला है। लेकिन जो बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स जो खेल है, उसके साथ में द लगता है। देखो आपको ए बिलियर्ड्स एस दिख रहा है ना, तो ये बहुवचन की तरह आपको दिखता है, लेकिन है होता है एक वचन, तो इसके साथ में द लगता है। ओके, इस तरह से बीमारी जैसे हैं सब में एस लगा है लास्ट में, आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं। ये है डे, फेस्टिवल, मंथ के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं। तो द मंडे आया है, गलत है, और द दिवाली, द होली अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो इसका यूज नहीं होगा। और फिर नीचे आप अमेरिका, जैसे जून है, अमेरिका जा रहे हैं, तो द नहीं लगाया जाएगा। ठीक, नेम ऑफ द मील्स से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कोई खाने भोजन का नाम है, उससे पहले जो टाइम होता है डिनर का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, उसके पहले, लेकिन उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तब लगाना है। जैसे लिखा है आई हैड अ ब्रेकफास्ट, तो आ यहाँ पर गलत है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो एक आपके मील्स का टाइम का प्रकार होता है। फिर उसी तरह से आई हैव अरेंज्ड अ नाइस डिनर, तो डिनर भी एक भोजन, मील्स है, मील का नाम है, लेकिन यहाँ पर नाइस उससे पहले लगा है, वो एडजेक्टिव है, इसीलिए आ लगा है, ए लगा है, सही है। फिर द डिनर दैट यू कुक्ड वाज सुपर्ब, तो यहाँ पर द जो है उससे पहले एडजेक्टिव भी नहीं आया है, सॉरी डिनर से पहले एडजेक्टिव भी नहीं आया है, और यहाँ पर ये डिनर भी है, तो फिर द क्यों लग गया है?
क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलाइज कर दिया गया है, विशेष हो गया है कि मुझे वही खाना पसंद है या फिर वही खाना सुपर्ब था जो आपने पकाया था, इसीलिए द लगा है। फिर है जेल, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, इन सब के साथ में द नहीं लगाते हैं। कब? जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो। मैंने इसको वीडियो में भी बताया है, आप लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे, समझ में आएगा। तो इससे पहले दा, इसे स्कूल से पहले दा नहीं लगाना है। जैसे आप आई गो टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो मैं स्कूल जाता हूँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो वहाँ पर दा लगाना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने तो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि स्कूल बना है पढ़ने के लिए। और क्रिमिनल जो है वो भेजा गया है, द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, तो जेल को भेजा गया है, अपराधी है, जाहिर सी बात है किस लिए भेजा जाएगा? दंड के लिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, जेल से पहले दा नहीं लगेगा, और दा नहीं लगा है यहाँ पर। लेकिन कुछ स्थानों पर दा लगता है, चाहे वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो और चाहे ना हो। जैसे सिनेमा है, सर्कस है, इसके साथ में दा लगेगा। तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पर दा लगे और कहाँ पर ना लगे। तो इसके लिए आप याद रखें, जैसे हॉस्पिटल के साथ में दा नहीं लगेगा, चर्च, स्कूल के साथ में दा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल, जेल या स्कूल जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको मज़ा नहीं मिलता है। और सिनेमा जाएंगे, सर्कस जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मज़ा मिलेगा। तो आप याद रखें कि जहाँ जहाँ पर मज़ा है, मेले के लिए दा लगाएंगे, फेयर के लिए दा लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर मज़ा, जहाँ जहाँ मज़ा वहाँ वहाँ दा, और जहाँ मज़ा नहीं वहाँ पर दा नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको रिलेट करके। नेक्स्ट है हमारा, यदि पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे दिन हो गया, पार्ट्स ऑफ द डे, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, ये हो गया। इसके लिए इससे पहले अगर एट आया है, बाई आया है, बिफोर आया है, आफ्टर आया है, तब द का यूज या फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे देखें, माई फ्रेंड केम टू मीट मी एट द नाइट, तो एट के बाद में द आ गया है, ये गलत है, क्योंकि नाइट से पहले जो एट नाइट होगा या फिर बाई नाइट होगा, रात तक, तो इस तरह से द गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाला सही हो जाएगा। फिर है दे विल कम हेयर बाई नाइट, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बाई के बाद में भी आर्टिकल कोई नहीं आने वाला। बाई ए नाइट, बाई द नाइट गलत होगा। फिर ही वेंट लखनऊ बाई अ बस, तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं बाई बस, बाई कार, तब ये यहाँ पर सिर्फ बाई बस या बाई के बाद में नाउन लगाना है, उसके बीच में आर्टिकल नहीं लगाना है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्यों हुआ है ये हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद आने वाले नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये देख लेते हैं, ही वाज इलेक्टेड एन MP, तो वो MP इलेक्ट हुआ है, तो MP के साथ में एन लग जाएगा, क्योंकि एम लिखेंगे आप तो ए बनाएंगे और माँ बनाएंगे तो एम होगा, तो इसीलिए एन लगाया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट आया है, तो इलेक्ट के साथ में ही वाज इलेक्टेड MP होगा, ना कि NMP। उसी तरीके से दूसरा है, ही हैज़ नॉमिनेटेड द सेक्रेटरी, तो यहाँ पर द सेक्रेटरी गलत हो जाएगा। आपको बताया गया पोस्ट से पहले द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि नॉमिनेटेड के साथ में, मेड के साथ में, अपॉइंट के साथ में और इलेक्ट के साथ में द नहीं लगता है। इससे द क्लास टीचर मेड हिम अ मॉनिटर, तो मेड हिम मॉनिटर होगा, ना कि अ मॉनिटर। इससे पहले एक जो जस्ट आप रिवर्स करेंगे वीडियो, तो थोड़ा सा वीडियो सेट करने में वहाँ पर टाइम कम सेट हुआ है। वो जो लिखा हुआ है द गर्ल इज सिटिंग इन द बस, तो वो सही है। आप रिवर्स करके जाएंगे तो देखेंगे इन द बस वो सही है, क्योंकि वहाँ पर बाई नहीं आया है या एट उसके साथ में नहीं आया है, तो वहाँ पर बस के साथ में द लग सकता है। बस के या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में द कब नहीं लगेगा? जब उसके साथ में कोई एडजेक्टिव कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ हो तब। अब आप लोग यहाँ से इसको बेटर समझ सकते हैं, और हमारे साथ में ग्रामर के लेवल को आप आसानी से समझने के लिए और इसको अच्छा बनाने के लिए लेवल को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर्टिकल आर नॉट यूज्ड, मतलब जो नीचे दिए गए हैं इसमें आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एट लास्ट, एट द लास्ट नहीं होगा। एट लेजर, ये एट लेजर मतलब होता है फुर्सत के लिए, तो फुर्सत में या फुर्सत पर, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एट द नहीं लगाएंगे। एट वर्क, एट द वर्क नहीं लगाएंगे। इन सब में इन टाइम, इन डिटेल, इन लाइफ, इन ट्रेवल, इन डेप्थ, ये जितना भी लिखा गया है ये सब सही है। इसके बीच में आपको द नहीं लगाना है, नहीं तो आपको ओवर स्मार्टिंग नहीं करनी बच्चा, ठीक। ऑन स्ट्राइक, इसे हड़ताल होता है। ऑन फुट, पैदल होता है। ऑन ड्यूटी और ऑन डिमांड, इन सब के लिए भी बीच में द आपको नहीं ऐड करना है। इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन के साथ में भी द नहीं लगाना है। लेकिन स्टेट अगर आ जाए, इन गुड स्टेट, तो लग जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन आप इन गुड स्टेट आ जाएगा तो वहाँ पर ए लग सकता है, लेकिन इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन उसके साथ में द नहीं लगेगा। तो ये हमारी
वीडियो थी। इस तरह से हमने इतने क्वेश्चन कवर किए थे। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।